नाउ कमिंग टू द टाइम पार्ट। अब टाइम पार्ट में अगर आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इसमें अगर इस तक अगर आपका कोई भी डाउट है, जीके आगे पहले करेंगे, मैथ्स बाद में करेंगे, कैसे करेंगे ये सब, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बट दिस इज़ द स्ट्रैटेजी एंड द टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर्स। सारे टॉपर्स यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। पहले तो उन लोगों का प्रिपरेशन बहुत हाई है, फिर स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हैं। टाइम के बारे में बात करो तो 2-3-4 पॉइंट और है। अगर मैं बताऊंगा कि टाइम इशू कैसे आप ठीक कर सकते हो, मैं बाकी चीज़ रहने देता हूँ बोर्ड पे, सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ, वो है टाइम। टाइम कैसे अच्छा करें, हाउ कैन आई टाइम थिंग्स। टाइमिंग कैसे करेंगे टाइमिंग? ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में पेपर में पेन लेके सॉल्व करना है। वैसे भी इंग्लिश और जीके में उतना ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वी आर थिंग अहेड। बट मैथ्स में भी हम लोगों को ऐसा करना है कि सारे क्वेश्चंस पेन मस्ट नॉट टच पेपर, और ये प्रैक्टिस अभी से करना पड़ता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार इन लोगों को यही बताता हूँ कि सारे क्वेश्चंस के लिए योर पेन शुडंट टच द पेपर, योर ब्रेन शुड सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू। पहली पॉइंट तो ये है। रीजनिंग में भी लास्ट कुछ चीज़ आपको पेन में सॉल्व करना पड़ता है, मैथ्स में लास्ट कुछ चीज़ पेन में सॉल्व कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हर एक क्वेश्चन किसी किसी का हैबिट रहता है पेन से सॉल्व करने का, डोंट डू इट, यू विल नॉट गेट द टाइम। सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट मैं बार बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोग यूज़ करते। अगर आप इसमें यूज़ करते हो तुम, तो ये मुझे ज़रूर बताना कि सर मैं ये यूज़ करता हूँ, या भैया मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्क्ड फॉर रिव्यू। तुम्हें क्यों लगता है, या आपको क्यों लगता है ये जितने सारे कम्पिटिटिव टेस्ट है ये बटन देता है? ये बटन इसीलिए देता है कि अगर आप जितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो, अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, तो वो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन माइंड। सॉल्व किए हो ग्रीन है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो रेड है, तो रेड है, आपको लगता है कि इतना सारा रेड है, जाके सॉल्व करते हो। लेकिन रेड के बाजू में अगर आपका 5 रेड है और 3 मार्क फॉर रिव्यू का कलर है, जो शायद येलो या दूसरा कुछ कलर है अभी, तो आपको दिमाग में ये जाता है कि ये क्वेश्चंस मैंने देखा है। इफ़ आई गो बैक एंड आई सॉल्व 3 थिंग्स, 5 लाल है, 3 येलो है, तो पहले 3 में मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा है, मुझे लगा था मुझे हो जाएगा। जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरे हाथ में और भी 2-3 मिनट है, कोशिश करूंगा अगर 3 में 2 भी कर पाए तो भी अच्छा है, लेकिन उसमें मैं पहले जाऊंगा rather than going into the red ones. This is the most important thing about mark for review button. Secondly, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस करने के बाद, मॉडरेटली आपका 90-95% अटेम्प्ट हो जाने के बाद, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 minutes ऑफ टाइम टू कम बैक, 2 to 3 minutes ऑफ टाइम टू रिटर्न। 2 to 3 minutes अगर आप रिटर्न नहीं करते हो, तो आपके हाथ में नहीं बचता है रिटर्न करने के लिए, तो स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? सपोजिटली आप 90-95%, 45-46, 55-56, 57 मिनट्स में कर दी हो, आपको लग रहा है मुझे 150 तो मिल गया है, ठीक है। बट अगर ये 3 मिनट में आप 3 क्वेश्चन भी सही कर दो, छोड़ दो, अगर 2 क्वेश्चन भी सही कर दो, तो 150 प्लस आपका चला जाएगा करीबन 160 के आसपास। एंड इफ द नॉर्मलाइजेशन थिंग्स हैपन, इट वुड क्रॉस 160। तो 2-3 मिनट चाहिए। अब ये 2-3 मिनट लास्ट में कौन सी चीज़ सॉल्व करेंगे, देख लो। हो सकता है मैथ्स में तुम 1 येलो करके आए हो, इंग्लिश में 2, रीजनिंग में 1, जीके में 10 या 4 येलो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स में 1, रीजनिंग में 1, इंग्लिश में 2 और जीके में 5 येलो है। लगता है आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। तो 2 चीज़ होता है मार्क फॉर रिव्यू का, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू एंड छोड़ दिया जो होता है, एंड लीव डॉट समथिंग लाइक दैट। 2 रंग होता है। अगर 2 रंग होता है तो बहुत अच्छा, अगर 2 रंग नहीं भी है तो मार्क फॉर रिव्यू का जो रंग है उसमें आपको पता चल रहा है कि मैथ्स में 1 मेरा छोड़ा हुआ है, रीजनिंग जो मुझे लगता है मैं कर सकूंगा, टाइम की वजह से नहीं कर पाया, रीजनिंग में 1 और इंग्लिश में 2। आपने देखा कि मेरे पास 3 मिनट है, जीके में जाओ क्या? आप खटक से जीके में, आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग स्ट्रांग है, लेकिन आपका एग्जाम हॉल के बाद जीके में एक क्वेश्चन का खटक से आपको दिमाग में आंसर आ गया,
ये तो मैंने पढ़ा था, यही वाला है। और जीके में जो पहले लगता है वही होता है ठीक, इंट्यूशन जो लगता है वही होता है, बाद में अगर ज़्यादा सोचते हैं तो नहीं, ठीक नहीं होता है। तो आपको लगा नहीं ये पॉइंट तो मेरा याद आ गया, ये जीके क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो जीके क्वेश्चन में हार्डली 5 सेकंड लगा। फिर भी आपका 2.5 मिनट से ज़्यादा है। आपके पास इंग्लिश 1, मैथ्स 1, रीजनिंग में 2 है, इंग्लिश में 2, मैथ्स रीजनिंग में नहीं, एक एक करके है। फिर सपोजिटली योर इंग्लिश इज़ रिच, इज स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में चले गए, फिर 1 कर दिए, 2 हो गया। फिर यू हैव 2 मिनट्स, 1.5 मिनट्स ऑफ टाइम। फिर आप रीजनिंग में चले गए, रीजनिंग में एक बार देख लिया 10 सेकंड, ये हो पाएगा 1.5 मिनट में, आपको लगा नहीं हो पाएगा, यू केम बैक टू मैथ्स, मैथ्स में वो 1 कर दिया। तो आपके पास 15-20 सेकंड रहने के बाद में भी इंग्लिश में 1 येलो रह गया, मैथ्स में येलो रहा नहीं, रीजनिंग में 1 येलो रह गया, मैथ्स में येलो रहा नहीं, और रीजनिंग में भी येलो नहीं रहा। तो मतलब आपने ये 3 मिनट में 4 क्वेश्चंस कर लिए डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी। क्योंकि हम लोगों को एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम ये 2-3 मिनट में ये याद में रखना है कि मैं कोई भी सेक्शन में अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हर सेक्शन में हर क्वेश्चन का मार्क्स एक ही है। अगर मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ या मैथ्स में अच्छा हूँ, मुझे ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं बनना है। जब मुझे लगता है कि इस टाइम में मैं जीके 2 सॉल्व कर पाता हूँ, जो मुझे लगता है मैं सही हूँ, जो मुझे लगता है मैं सही हूँ, जीके में गलत होने का चांसेस है, तो आई डोंट इनकरेज सॉल्विंग जीके क्वेश्चंस टू मच। बट अगर लगता है हाँ याद आ गया, यही वर्ड होगा, यही आर्टिकल नंबर यही है या प्रीएम्बल टू यही है, तो आपने सॉल्व कर दिया। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो लास्ट 3 मिनट आपने सॉल्व किए, उस 3 मिनट के लिए आपका 6 से 7 नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट्स हाउ टॉपर्स एंड द सक्सेसफुल पीपल स्ट्रेटेजाइज। थोड़ा सा लंबा हुआ वीडियो, आई एम प्रिटी श्योर, बट आई एम प्रिटी श्योर ये आप लोगों को बहुत 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 काम में आया होगा। कोई भी और डाउट है मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट है एग्ज़ाम हॉल का ट्रिक्स। आप रीजनिंग किए, फिर मैथ्स किए, फिर इंग्लिश करना है, फिर जीके करना है। अगर आप रीजनिंग करते हो, फिर इंग्लिश करते हो, फिर जीके और फिर मैथ्स करते हो, कर सकते हो, दैट्स अपॉन यू, जो जैसे प्रिपेयर किए हो घर में। बट जीके से पहले इंग्लिश करना है और इंग्लिश लास्ट में नहीं करना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है टाइमिंग का इशू है। कोई हर क्वेश्चन हम लोगों को पेन से पेपर टच नहीं करना है, एटलीस्ट इन मैथ्स और इंग्लिश। जीके में तो वैसे भी नहीं है, रीजनिंग में कर सकते हो। मैथ्स में हर क्वेश्चन पेन से पेपर टच नहीं करना है, हमको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लाना है। अगर मुझे लगता है किसी परसेंटेज क्वेश्चंस में, जैसे मैं बताता हूँ, फॉरेज का अगर क्वेश्चन रहता है, पी से क्यू कोई जा रहा है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर पड़ा है, और जो रिटर्न आ रहा है उसका स्पीड 60% बढ़ जा रहा है, एवरेज स्पीड कितना होगा? मुझे पहले से ही पता चल गया 50 तो नॉर्मल है, लोएस्ट है, उससे 60% बढ़ता है, मतलब 80 हो जाता है स्पीड। तो 80 और 50, एवरेज 50 और 80 में ही रहेगा। अगर ऑप्शन में आप देख रहे हो एक 40 है, एक 30 है, एक 60 है, एक 50 है, 50 से कम है, तो आपको ऑटोमेटिकली करना है कि 60 वाला ही होगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इट इन द माइंड। सब आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट हैव द टाइम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। आपको थोड़ा सा दिमाग से, लॉजिकली, कॉमन सेंस वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है मार्क फॉर रिव्यू, मैंने डिटेल में बताया मार्क फॉर रिव्यू को कैसे यूज़ करना है। और फोर्थ पॉइंट है लास्ट एग्ज़ाम के से अंत में 2 से 3 मिनट आपको रहना चाहिए आइडियल केस में, और आपको लौट के आना चाहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे ज़रूर बताना। मैं बताते बताते एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे टॉपिक अपने लिए, खुद के लिए किया था, दैट्स व्हाई आई नो। वैसे भी पसीना झर रहा है, लेकिन आई होप ये वीडियो, ये सब कुछ करने, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग अगर 1, 2, 100, 200, 500 लोगों का भी मैं हेल्प कर पाता हूँ, दे विल गेट द जॉब एंड आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। बट सब्सक्राइब करना है आप लोगों के लिए, फ्री तो है तुम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए जो चैनल के बिहाफ में काम करते हो, बहुत 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 हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, फेसबुक अगर नहीं भी करते हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज़रूर जाके फॉलो करो, नीचे फ्लैश होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द होल। अगर मुझे लगता है बड़ा हो गया है तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, बट लेट्स होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू द कोर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक्स्ट बुक का लिंक नीचे है, ज़रूर अभी जाके पास प्रो ले लो। दिस इज प्रत्यय गंगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मी फॉर एसएससी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।